देखिए, अमेरिका के एक फैसले ने दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमले के लिए ATACMS मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 सैनिक भेजे हुए थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क में भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क पर हमला और फिर बड़े इलाके पर कब्जा कर यूक्रेन ने क्रेमलिन को बड़ा जख्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी सेना ने रूस की सीमा में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा जमाया। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग आगे आया। पुतिन से अपनी दोस्ती निभाने के लिए किम ने अपने 10,000 सैनिक कुर्स्क भेज दिए। कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती ने अमेरिका की पेशानी पर बल डाल दिए। दरअसल उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। इसे बेहद ताकतवर सेनाओं में गिना जाता है। रूस भेजे गए किम के सैनिक उसके विशेष अभियान बल का हिस्सा हैं। ये सैनिक आक्रामक अभियानों में माहिर हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों के कुर्स्क में मोर्चे पर आने से यूक्रेन को कड़ी चुनौती मिल रही है। कुर्स्क में उसका मोर्चा कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में कुर्स्क के यूक्रेन के हाथ से निकलने का डर अमेरिका को सताने लगा। किम और पुतिन की गहरी होती दोस्ती अमेरिका के लिए चिंता का सबब बनने लगी। लिहाजा रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों की तैनाती ही अमेरिका के इस फैसले की पीछे बड़ी वजह है। लंबी दूरी की मिसाइलों का अगर प्रयोग होता है यूक्रेन की तरफ से, तो एक बात तो तय है कि युद्ध का जो पिक्चर है वो काफी हद तक बदलेगा, क्योंकि अभी युद्ध लड़ा जा रहा है यूक्रेन की सीमाओं के भीतर। लंबी दूरी की मिसाइलें अगर सही निशाना लगा पाएंगी उन पॉइंट्स में, खासतौर पे पावर प्लांट्स के ऊपर, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, तो ये बात तय है कि रूस को बहुत झटका लगेगा। और रूस कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स इन मिसाइलों के हमले को रोकने के में कामयाब नहीं रहे तो निश्चित तौर पर रूस एक बड़ा हमला कर सकता है। कुर्स्क में किम के सैनिकों के आने से रूस की ताकत बढ़ गई। रूस के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। किम की सेना पुतिन की मददगार। दस 10,000 सैनिक कराएंगे वर्ल्ड वॉर। कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती से पश्चिमी देश भड़के हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क में तैनात करके यूक्रेन में संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा रहा है। There are now 10,000 North Korean troops in Russia, linking the Indo-Pacific
and the Euro-Atlantic. As we meet here in the UN, 1,000 days into this war, none of us would have considered such a transshipment of troops. This is a major, major escalation. कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती से भड़के अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगा बैन हटा लिया। यूक्रेन को उसने अपने सबसे खतरनाक ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक ही कर रहा था, यानी यूक्रेनी धरती पर बनाए रूसी मोर्चों पर ही इन मिसाइलों से यूक्रेन हमले कर रहा था। अब ये मिसाइलें रूसी धरती पर बरसने के लिए तैयार हैं। ATACMS मिसाइल से रूस पर हमले की इजाजत मिलने का मतलब है पश्चिमी रूस में बड़ा विनाश। रूस के बहुत से बेस और एयरबेस सहित कई हथियार गोदाम अब यूक्रेन की रेंज में आ गए हैं। यूक्रेन की रेंज में रोस्टोव-ऑन-डॉन, वोरोनिस और कुर्स्क के एयरबेस आ रहे हैं। यूक्रेन की रेंज में 50 से ज्यादा रूसी बेस, एयरबेस और हथियार डिपो भी आ गए हैं। इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट कुर्स्क क्षेत्र है। कुर्स्क एयरबेस पर रूसी वायुसेना फिलहाल एक्टिव है। कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरिया के जवान भी शामिल हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन ATACMS मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले कुर्स्क पर ही कर सकता है। अगर रूसी जमीन पर यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल से हमला किया तो रूस की ओर से भी पलटवार तय माना जा रहा है। Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. रूस के पलटवार का शिकार यूरोप में सबसे पहले फ्रांस और ब्रिटेन बन सकते हैं। रूस की नॉर्थ सी फ्लीट की 3 सबमरीन इस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद हैं। ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों के साथ गश्त लगा रही हैं और रूस पर हमला होते ही पुतिन न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। जो रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ने के साथ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक और बड़ा कदम हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।